जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की ज़िद और हठधर्मी तो कायम है, लेकिन सिक्योरिटीज़ राय के हवाले से एक नई खबर आई है जो शेयर हो चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे आज की रात बहुत ही मुश्किल गुज़री। पश्तून कौमी जिरगा के ऊपर हमला किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बदतरीन कार्रवाई की गई, इस वक़्त भी जारी है। ये क्या मामला चल रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ा सानिया होने जा रहा है? खुदा ना करे ऐसा हो, इसके ऊपर बात करेंगे। मुसलसल बात कर रहा हूं मैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बुरी होती चली जा रही है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स फेल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान क्या कायम रखने की, मुकम्मल तौर पे हमें फेल होती हुई दिखाई देती है। और उनकी पूरी तवज्जो और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरी तवज्जो सियासत के अमूर के ऊपर है। बार बार की तनकीद और बार बार की निशानदेही के बावजूद वो तवज्जो बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी वापस अपने असल काम की तरफ मबजूल नहीं हो रही। आज का दिन एक नई रिपोर्ट जारी हुई है, शाया हुई है, सीटीडी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर फिगर्स को कुछ कम दिखाया गया है। लेकिन ये फिगर्स जो हैं ये सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हैं, केपीके के फिगर हैं, ऑफिशियल फिगर्स हैं। सीटीडी ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो जारी किए, यहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। नाज़रीन, सीटीडी के मुताबिक, सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सिर्फ इस साल के अंदर अब तक तकरीबन 500 हमले, मैं अर्ज करूंगा तकरीबन 500 हमले, एग्जैक्ट फिगर जो है वो 497 है। 497 हमले सिर्फ इस साल के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए। आपने देखा क़यामत सुगरा बरपा रही बलूचिस्तान के अंदर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपने देखा कराची में, सिंध में कितने ज्यादा वाकयात हुए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपने देखा सुबह पंजाब के अंदर मुतअद्दिद वाकयात हुए हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस साल में अब तक तकरीबन 500 वाकयात, 500 हमले दहशतगर्दी के हो चुके हैं। सीटीडी ने ये ऑफिशियल फिगर्स जारी किए हैं। मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं कि किस किस शहर में कितने कितने वाकयात हुए, ताकि आपको ओवरऑल हालात का अंदाजा हो कि किस तरीके से पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो फेल हो रहा है, और हमारे सिक्योरिटी अदारों की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मुईशत संभालने से हट ही नहीं रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जो ज्यादा हमले हैं वो शायद जिला खैबर के अंदर हुए हैं। जिला खैबर वही जगह है जहाँ पे अमन जिरगा या जो अमन कायम करने की बात करने वाली जमात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही अहम कौमी जिरगा करने जा रही है। नाजरीन, मैं आपको बताऊंगा कि डेरा इस्माइल खान के अंदर दहशत गर्दी के जो कुल वाकयात हुए उनकी तादाद 52 है। ज़िला खैबर के अंदर जो दहशत गर्दी के वाकयात हुए उनकी तादाद 55 है। शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर इसी साल के अंदर जो वाकयात हुए उनकी तादाद 54 है। ज़िला टांग के अंदर जो वाकयात हुए दहशत गर्दी के, उनकी तादाद 51 है। पेशावर के अंदर 33 वाकयात जो हैं वो दहशत गर्दी के रिपोर्ट हुए। जनूबी वजीरिस्तान के अंदर 39 वाकयात रिपोर्ट हुए। ज़िला बन्नू के अंदर 40 वाकयात दहशत गर्दी के इस साल में हुए। शांगला के अंदर 6 वाकयात हुए। सवात के अंदर 10 वाकयात हुए। बोनीर के अंदर 2 वाकयात रिपोर्ट किए गए। लोअर दीर के अंदर 6 वाकयात रूनमा हुए दहशत गर्दी के। करक के अंदर 5 वाकयात रिपोर्ट किए गए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि करम में 17 मुख्तलिफ वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। लकी मरवत के अंदर 37 वाकयात दहशत गर्दी के रिपोर्ट हुए। मालाकंड में दहशत गर्दी के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए। मरदान में 9 वाकयात रिपोर्ट हुए। इसी तरह नौशहरा के अंदर 7 वाकयात जो हैं दहशत गर्दी के रिपोर्ट हुए। और सबसे कम ज़िला सवाबी के अंदर एक दहशत गर्दी का वाकया रिपोर्ट हुआ। सबसे ज़्यादा साफ ज़ाहिर है कि ये सबसे कम था और सबसे ज़्यादा ज़िला खैबर का मैंने आपको बताया। ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल थी। किस तरह के वहाँ पे हालात हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, दहशत गर्दी के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दहशत गर्द तंजीमें मजबूत होती चली जा रही हैं, जड़ पकड़ रही हैं। ये बात सबसे अहम होती है कि जब रियासत की पॉलिसी गलत होती है तो दहशत गर्दी को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलती है। जब सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उन वो गलत तरफ चल रहे हों और खुद रियासत बन के रियासत को चला रहे हों तो साफ ज़ाहिर है नौजवान मायूस होता है।
और उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो इस तरह की तंजीमों के लिए इस्तेमाल हो। बदतरीन सूरत हाल और सबसे खौफनाक बात ये कि हमें आइंदा के लिए भी कोई डायरेक्शन, कोई स्ट्रेटजी पाकिस्तान आर्मी की नज़र नहीं आती। मैंने आपको बार-बार ज़िक्र किया कि आर्मी चीफ की मसरूफियत क्या होती है। मैंने आपको कराची वाली मीटिंग का बताया जिसमें वो बिजनेसमैन से बात करते हुए नए सूबे बनाने की बात कर रहे थे। खैर, ये बहुत अहम चीज़ थी आपके नोटिस में लाना, दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी। नाजरीन, दूसरा मौजू हमारा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का कौमी अदालत जो उनकी लगने जा रही है, पश्तून कौमी अदालत या पश्तून कौमी जिरगा। मैंने आपको अर्ज़ किया कि पश्तूनों की सदियों से रवायत है कि पश्तून अपने मामला जिरगों के ज़रिए हल करते हैं। जिरगे होना किसी भी अहम मामले के ऊपर या बहुत से मामला जो कि उस कौम के इज्तिमाई तौर पे सामने आ रहे हों, वो मिलकर बैठकर उसका कोई हल निकालते हैं, जिरगे की सूरत में बैठते हैं। ये एक रवायत है जिसको आज तक तोड़ा नहीं जा सका। रियासत इसको ज़ोर ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालाँकि इस जिरगे के अंदर शामिल होने वाले तमाम लोग जो हैं, वो अपने आप को आईने पाकिस्तान का ताबे करार देते हैं। वो तमाम लोग आईने पाकिस्तान के तहत अपने जो उनके हकूक गारंटीड हैं, वो अपने सिर्फ हकूक लेने की बात करते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नाजरीन, एक ऑपरेशन जो है जारी है, वहां से जो वीडियोज आ रही हैं, अगर आप में से किसी ने देखी है, मुसलसल शदीद तरीन शेलिंग और फायरिंग की जा रही है जो बहुत अफसोसनाक है। कैजुअलिटीज की इतला के हवाले से अभी कोई कन्फर्म इतलात नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये शुरू होने से पहले खबर लीक हुई और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं मंजूर पश्तीन, उन्होंने ये ट्वीट किया कि पेशावर के तमाम अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी नाफिज की गई है और ये कहा गया है पेशावर के अस्पतालों के अंदर कि कोई ऑपरेशन होने जा रहा है ज़िला खैबर में, तो वहाँ से बहुत से लोग ज़ख्मी हो सकते हैं आज रात। ये बराह रास्त बताया गया पेशावर के अस्पतालों में कि आपने हाई अलर्ट पे रहना है और बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, तो उसमें बहुत से इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। मंजूर पश्तीन ने उसी ट्वीट के अंदर ये भी लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरख्वास्त की कि आप ये छोड़ें कि ये हुक्म वफाक की हुकूमत की तरफ से आ रहा है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है या आप खुद कर रहे हैं, आप हमारे हालात के ऊपर रहम करें। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं, हमारा एक जिरगा है, आप उस जिरगे को होने दें, आप इस चीज़ के अंदर ना पड़ें कि कौन कह रहा है और कौन नहीं कह रहा। लेकिन हमने देखा कि बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स ये सामने आई कि बाकी वफाकी हुकूमत तो बहुत क्लियर थी। वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं वो सामने आए और उन्होंने बेहुदा इल्ज़ामात लगाए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर। वो इल्ज़ामात लगाए जो पाकिस्तान की आर्मी की एक इंतहाई घटिया शख्सियत जो जनरल आसिफ गफूर हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लगाया करते थे, जो तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए वक़्त के साथ किसी एक चीज़ का भी कोई आप कह लें शहादत या कोई सबूत जो है वो कभी पेश नहीं कर सके। उनके इल्ज़ामात भी यही थे कि ये जो लोग हैं इनका अफगानिस्तान में लोगों से ताल्लुक है, फलां से ताल्लुक है। जो तारड़ साहब हैं, जो वफाकी वजीर हैं इत्तलात के, वो साफ ज़ाहिर है कि आपको मालूम है किस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोगों में शामिल हैं और साफ ज़ाहिर है उन्हें पता है कि असल शाह कौन है, किस शाह को खुश करना है। उस शाह को खुश करने के लिए वो अजीबो-गरीब फ़ज़ूलियात जो है वो बक रहे थे नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, इंतहाई फ़ज़ूल बातें काबिल एहतराम कौमी जमात के बारे में कर रहे थे। वो जमात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसके तमाम सूबों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी और बड़ी ज़बरदस्त पज़ीर आई है, उसके बारे में वो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगा रहे थे। इसी से मिलती-जुलती बातें ख्वाजा आसिफ ने भी की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा ने, और शाहज़ेब ने सिर्फ़ इतना पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ़ ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कोई तल्लक है, इसका सबूत या इसकी जस्टिफ़िकेशन क्या है? आप जो बता रहे हैं कि जी पश्तून पीटीएम जो है वो मिलिटेंसी की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा जी ये 3-4 दिन पहले हमारे कोई बंदे मरे हैं, तो उन्होंने ताज़ियत नहीं की, उन्होंने उसकी मज़म्मत नहीं की। तो यानी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। नाज़रीन, मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियासत क्यों चाहती है कि ये ख़त्म हो, इनके ऊपर पाबंदी लगे, ये काम ना करें। वजह सिर्फ़ एक है, कोई भी ऐसी जमात, कोई भी ऐसा गिरोह जो अवाम के अंदर मकबूल हो, जिसकी जड़ें अवाम में हों, जिसके साथ अवाम खड़ी होती हो, फ़ौजी जर्नेलों को खौफ आता है ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इल्लीगल, एक इलेजिटिमेट हुकूमत और कब्जे का सिलसिला जो है वो जारी रखना है किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने किसी और ग्रोह को, किसी और सियासी जमात को, किसी और जमहूरी जमात को कभी भी उन्होंने मजबूत नहीं होने देना। ये उनको खौफ है। और मैंने आपको बताया था कि कोई किसी हवालदार लेवल की कोई इंटेलिजेंस इतला है
ISI के पास कि जी ये जो कौमी जिरगा होगा इसके जब तीसरा दिन आएगा 11, 12 और 13 को, तो कोई ऐसी करारदाद पेश की जाएगी जिसमें कोई इस तरह का तासुर होगा कि अगर रियासत ने ये हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हम रियासत के साथ नहीं चल सकते। मैंने आपको अर्ज किया कि ये सेपरेटिज्म की बात है, ये अलहदगी पसंदी की बात है, PTM के मंशूर के अंदर ही ये बात नहीं, उनकी सोच के अंदर ही ये बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस तरह की बातें साफ ज़ाहिर है सिर्फ और सिर्फ एक जवाज, एक लेम एक्सक्यूज, एक फजूल, एक झूठा जवाब पेश करने की कोशिश है। PTM की ना लीडरशिप इस तरह की है, ना ही उनकी नज़रियात या सोच में कोई ऐसी बात है। बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन चल रहा है, जैसे इसके बारे में अपडेट्स आएंगी आपको अगले व्लॉग में मैं लाजमी अपडेट करूँगा। आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं नाज़रीन। आपने देखा कि हुकूमत जो है वो हठधर्मी से कायम है अपने ऊपर। इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़, उन्होंने 3-4 दिन पहले खबर दी और ये बताया कि जो हुकूमत है उसके पास नंबर पूरे नहीं हैं, इतने नंबर कौमी असम्बली में कम है। उन्होंने साथ लिखा हालांकि 9 या 10 नंबर कम है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। साथ ज़रा उनकी इतलात होंगी, कुछ ऐसे लोगों का उनको पता होगा जो कि हुकूमत की तरफ मिल चुके हैं और जो हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कौमी असम्बली में 7 कम है, सेनेट में 5 कम है। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब ने ही खबर दी है, जो कि उन्होंने बताया नहीं लेकिन बड़ा वाज़ेह है खबर के अंदाज से कि सिक्योरिटीज़ राय खबर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनको बताया गया है कि नंबर्स का तो कोई मसला नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर बहुत ज़्यादा हैं, जितने रिक्वायर्ड है आईनी तरमीम के लिए उससे भी ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन ये आप समझते हैं कि ये वाली गारंटी से बात पाकिस्तान के अंदर कौन कर सकता है, वोटों का अरेंजमेंट कौन करता है। तो ये सिक्योरिटीज राय से आने वाली खबर है। अगर चाहे जो पहली खबर थी उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए जो सामने सबको नजर आते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स एंड फिगर थे कि उनके कितने वोट हैं और कितने कम हैं। लेकिन अब जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये नहीं बताया उसमें कि साफ ज़ाहिर है कि इससे मुराद ये है कि दूसरी जमात जो के खिलाफ है अमेंडमेंट के, PTI या दूसरी जमातें जो हैं उनके बंदे तोड़े जाएंगे, जो ऑब्वियसली जोर जबरदस्ती तोड़े जाएंगे, जो कि गैर आईनी बात है। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज राय ये कहते हैं कि ये नंबर पूरे इसलिए किए जाएंगे क्योंकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लानी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नाज़रीन इस तरह की चीज़ों से कभी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। MNAs MPs तोड़ के, 2 नंबरी करके, आइन और कानून का मजाक उड़ा के किसी भी निज़ाम के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नाम की चीज़ कभी भी नहीं आती। बाकी चीज़ों को तो आप भूल ही जाएं। मैंने अर्ज किया था कि 2 बुनियादी 3 नुक्ते हैं कि जो नई अदालत बनाने जा रहे हैं, आप कोई सी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हो अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि वजह क्या है। वजह सिर्फ एक है कि जो मौजूदा जजेस की आला क़यादत है आला अदलिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। हुक्मरानों के, वो जो माफिया इस वक्त निज़ाम को चला रहा है उसके कंट्रोल में नहीं है। वो चाहते हैं एक नई अदालत खड़ी कर दें, वो आईनी अदालत को उसका नाम दे दें और उसमें अपनी मर्जी के बंदे ले आए और तमाम आईनी जो अमूर है उधर भेज दें। नाज़रीन मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा मसला अगर अदलिया के हवाले से कोई है तो वो क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट चंद जजों के ऊपर कंट्रोल हासिल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाती है। तो मैंने बार बार अर्ज किया कि जो नई अदालत बनेगी तो उसके जजेस को भी वो कंट्रोल कर लिया करेंगे, तो मसला तो हल ना हुआ। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो पीपल्स पार्टी के लोग जवाब पेश करते हैं वो झूठा जवाब है कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात का जिक्र था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में हुआ, तकरीबन 18 साल पहले की बात है। उस वक्त के जमीनी हकाइक और थे और इस बात का, इस डेवलपमेंट का हरगिज हरगिज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं रही, उनको दरमियान में ना लाए, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश ना करें। हम सब जानते हैं वाहिद वजह सिर्फ एक है कि जो मौजूदा जजेस की क्यादत है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे अब, और एक नई अदालत बना के अपने बंदे लगा के मामला को कंट्रोल करना है। यानी कि एक आर्जी सोल्यूशन है, यानी कि टेम्परेरी तौर पर इन दिनों में, इन हफ्तों, इन महीनों या इस एक आध साल के अंदर जो मामला है उनको चलाने के लिए एक पूरा नया अदारा खड़ा किया जा रहा है। नाज़रीन टेम्परेरी मामलात को हल करने के लिए, आर्जी मामलात को हल करने के लिए आइन के अंदर तब्दीलियां नहीं की जाती। अगर कोई बंदा नून लीग का, पीपल पार्टी का, जमहूरियत पसंद है, अगर वो सच पे यकीन रखता है तो वो ये बात मानेगा। बिल्कुल उसकी दलील सही हो सकती है PTI के हवाले से, PTI की सियासत से इख्तलाफ के हवाले से, PTI की सियासी पॉलिसी के इख्तलाफ के हवाले से, लेकिन मामलात को कंट्रोल करने का, जोर जबरदस्ती का ये वाला तरीका भी गलत है। मैंने आपको बताया कि बदनीयती इस चीज से साबित होती है कि सारे आईनी मामलात जो हैं वो आ जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, जिसके जज वो अपनी मर्जी से लगाएंगे। तो इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ
क्राइम से रिलेटेड केसेस सुनेगी, उसका चीफ जस्टिस भी जो है वो पहले 3 या पहले 5 के अंदर से जो है प्रेसिडेंट वो सिलेक्ट करेगा कौन लगे, यानी उसमें भी सीनियर मोस्ट वाली बात को खत्म करना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी के बंदे लाएं, ताकि जिन जिन लोगों को जेलों में रखना है उनको रखें। तो यहां से जो माफिया की बदनीयती है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है वो साबित होती है, नजर आती है। इसका हल वाहिद वही है जो अवाम ने किया। वो एक सियासी जमात के एहतजाज के अंदर शामिल हुए, डी चौक पहुंचे। यकीनी तौर पे अब भी जब ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान, इससे पहले या इसके दौरान या इसके बाद जब भी कोशिश की जाएगी तो अवाम अपना वही जो जमहूरी हक है कानून के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करेगी, वही वाहिद तरीका है इस गलत मूव को रोकने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। नाजरीन बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात।